हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित जो है प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही यह जो क्लास है यह क्लास 3 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर बात करें जीके जीएस की, तो इसका क्लास भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न, तो आज का क्लास जो है बहुत धमाकेदार होने वाला है, आप लास्ट तक जुड़े रहें। ओके, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। ओके, तो पहला प्रश्न, एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है, तो नाव की चाल क्या है? तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, जितना स्पीड बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, आपका समय बचेगा एग्जाम में। तो चलिए अब इसको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें कि एक नाव धारा की दिशा में 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बात को समझे कि धारा की दिशा में मतलब धारा का कुछ ना कुछ चाल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझे, और नाव का कुछ ना कुछ चाल होगा। ठीक है, अब उस दिशा में जा रहा है तो दोनों का चाल मिल के होगा। इट मीन्स अगर ये 8 किलोमीटर जा रहा है तो वो साथ में 2 किलोमीटर लग के जा रहा होगा, या इस तरह से जो भी हो, दोनों मिल के ऐड होके जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, पहले हम चाल निकालेंगे। ठीक है, अब होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन ये 40 मिनट है। 40 मिनट को पहले आवर में चेंज करेंगे, इट मीन्स घंटा में। तो इसको चेंज करने के लिए सीधा यहाँ 40/60 कर देंगे। ओके, अब दो दूनी 4, दो तिया 6, तो यहाँ पे मेरा निकल के आया 2/3 घंटा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2/3 घंटा मेरा निकल गया। अब यहाँ पे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाल बराबर दूरी बटा समय जो होता है यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब क्या था, 2/3 आवर आया था, तो सिंपली यहाँ करेंगे क्या, 2/3, 3 ऊपर गुना हो जाएगा और 2 चौक 8। तो यहाँ पे जो है 12 किलोमीटर जो है प्रति आवर ये चाल निकल गया। ओके, धारा की दिशा में। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 किलोमीटर जाती है, और वाजिब बात है कि आएगी भी तो 8 किलोमीटर के ही, मतलब 8 किलोमीटर ही कवर करने वाला है। ओके, लेकिन समय कितना ले रहा है, 1 घंटा। ओके, तो अब जो है धारा के विरुद्ध आएगा। ठीक है, धारा के विरुद्ध जब आएगा तो इसका मतलब है धारा का चाल तो एक ही दिशा होता है, दूसरे दिशा तो होता नहीं है, क्योंकि अब वो अवरोध का काम करेगा। इट मीन्स उसका जैसे अगर 8 किलोमीटर से स्पीड से जा रहा है तो वह 2 किलोमीटर इसको घटा देगा। ठीक है, अब हो जाएगा उसका 6 किलोमीटर, क्योंकि धारा के विरुद्ध है। ठीक है, उसको फोर्स करेगा, इसको आने नहीं देगा। बस अब यहाँ आपको करना क्या है कि 8 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपको पता होगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 8 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर ही आएगा, और समय 1 घंटा लग रहा है, तो इसलिए इसका हो गया 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब दो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हमको धारा पूछा जाए, ठीक है, धारा, अभी यहाँ नाव का चाल पूछा जा रहा है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ नाव पूछा जा रहा है, तो पहले नाव की बात कर लेते हैं। तो नाव निकालने के लिए क्या करेंगे, जो धारा के साथ गया, ठीक है, अब धारा के विरुद्ध जो आया, ठीक है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 8 20 हो गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बात कीजिए, धारा पूछा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में भी यहाँ अगर नाव है तो धारा भी पूछ सकता है, कोई ठिकाना है नहीं। तो चलिए अब धारा कैसे निकालते हैं इसके बारे में बता देते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली 8 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या है, 12 किलोमीटर है। ओके, अब इस दोनों को घटा देना है। ठीक है, 8 में अगर ये 12 में अगर 8 घटा दिए तो कितना हो गया, 4। अब 4 को 2 से भाग दे देना है तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो यह जो है धारा का चाल हो गया। ठीक है, अब आप दोनों समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, कुछ लड़के 15 मीटर चौड़े और 18 मीटर लंबे मैदान पर बैठे हैं। यदि एक लड़का 2 वर्ग मीटर स्थान घेरता है तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो चलिए जल्दी से बनाइए, इसमें ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ओके,
तो चलिए अब मैं इसे बना दे रहा हूँ, ज़्यादा समय वाला है नहीं तो ठीक। यहाँ सबसे पहला है जो है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ लंबाई है और यहाँ पे चौड़ाई है। ओके, अब यहाँ पे है कि क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि एक लड़का जो है 2 वर्ग मीटर लेता है, इट मीन्स 2 मीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात यहाँ हो रहा है क्या कि पहले हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, जो मेरा पहला काम रहा। ठीक है, तो पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, 15 × 18 यहाँ हम कर दिए, तो 15 × 18 अब मेरा जो है निकल गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब गुना करना नहीं है, उतना टाइम नहीं देना। ओके, अब करना क्या है, अगर एक लड़का 2 वर्ग मीटर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कितने लड़के होंगे। तो जब एक लड़का 2 ले रहा है तो सिंपली यहाँ 2 से अगर हम भाग दे दे तो 2×9 = 18, 15×9 = 135। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने का मतलब 135 लड़का उस मैदान में आ जाएगा, इट मीन्स ठहर सकता है। ओके, तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इट मीन्स रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं। ओके, अब अगर उसके पेरीमीटर की बात करें तो 2 × L + B, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, अब इसके बाद बात करें अगर वर्ग की, स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में अगर क्षेत्रफल की बात करें इट मीन्स एरिया, तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा स्क्वायर या तो साइड स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद बात करें अगर उसके परिमाप की, इट मीन्स पेरीमीटर, वह होता है 4 × साइड्स या 4 गुना भुजा। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो रिवाइज हो गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, यदि √2⁹ = 64 है तो n बराबर क्या होगा। जल्दी से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, पक्का गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली जो कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ 2⁴n है, ठीक है, अंडर रूट है बराबर 64 है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो रूट है इस साइड आ जाएगा, रूट जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2⁴n = 64 पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को हटा के हम लिख सकते हैं 64 × 64, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब अगर इस 64 की बात करें तो 2⁶ मतलब 2 × 2 × 6 बार कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब 2⁶ हो जाएगा और यहाँ पर भी 2⁶ हो जाएगा। अब देखिए नीचे का बेस सेम है, आधार जिसको बोलते हैं सेम है। अब दोनों का जो घात होगा, जो पावर होगा, दोनों जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना में है। ओके, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2⁴n = 2⁻12 हो गया। ओके, तो 2 खत्म, अब यहाँ n का मान क्या हो गया, 12 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो अगला प्रश्न, 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान होगा। जल्दी से बनाओ यार, जल्दी। ओके, तो अभी तक आपने अभी शेयर नहीं किया तो यार जल्दी से जाके शेयर कर दो, बहुत जरूरी है, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। खाली आप ही फ़ायदा मत उठाओ। ओके, कहा जाता है अगर दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, इसलिए शेयर कर दो यार, उसको भी फ़ायदा होगा अगर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो। तो चलिए इसे बनाते हैं, ज़्यादा देर इसमें करना भी नहीं। यहाँ सिंपली औसत पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ पे आप जो है इसे दिमाग से भी कर सकते हैं, बट मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो ये तीनों को जोड़ दिए, टोटल 3 है। ठीक है, 3 एलिमेंट है मेरे पास, इसका औसत कितना है, 40। ओके, अब करना क्या है, क्या कि इस दोनों को जोड़ देंगे। ओके, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3, 34 हो जाएगा, 34 + x। ठीक है, अब यहाँ पे 40 और 3 गुना हो जाएगा, 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, तो 120 हो गया। ठीक है, अब x में 120 और 34 घटा देंगे। ठीक है, 120 में अगर 34 घटाए तो 14 हो गया, 90 4 86 हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86। ओके, अगला प्रश्न, अब से 10 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, अब से 10 वर्ष बाद वह केवल 2 गुना रहेगा, पिता की वर्तमान आयु है। जल्दी से बनाइए, इसमें हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, अगर जानते होंगे तो आराम से बना लेंगे। ओके, तो इसको मैं 2 टाइप से आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए समझ में नहीं आया तो लॉन्ग ट्रिक भी है मेरे पास। ऐसे दरअसल लॉन्ग को ट्रिक भी नहीं बोलेंगे। ओके,
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हल्का पेचीदा है, अगर आप ट्रिक लगाइएगा तो वो भी आराम से बन जाएगा, ओके। तो पहला काम करते हैं कि 10 वर्ष पहले की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पहले तो यहाँ था क्या कि 10 वर्ष पूर्व वाली बात है। हम मान लेते हैं कि पुत्र 1 गुना, ठीक है, पिता उसका कितना होगा, 4 गुना होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का उम्र जब बढ़ेगा साथ बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, साथ बढ़ेगा, ओके। तो अब यहाँ पे है कि 10 वर्ष यहाँ वर्तमान आया, एक डायग्राम आपको इजीली बना के समझा दे रहे, ठीक है। यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व है, ठीक है। अब यहाँ से 10 वर्ष वर्तमान आया, फिर 10 वर्ष यहाँ फ्यूचर, इट मीन भविष्य में जो होने वाला है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 10 10 का एज का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 गुना था और यहाँ पे 2 गुना हो गया। अभी मैं पिता के एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पुत्र पे ध्यान मत दीजिए, ओके। तो 4 गुना से कितना हो गया, यहाँ 2 गुना हो गया। तो ये 2 गुना किसके वजह से हुआ है, यह जो 10 10 है इसके वजह से हुआ है। आप समझ गए होंगे, यह जो 10 10 है इसके वजह से हुआ है। तो कहने का मतलब 2 गुना 20 के बराबर है, कह सकते हैं 2 गुना 20 के बराबर है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 2 गुना 20 के बराबर है तो 1 गुना कितना होगा, 10 के बराबर है। 1 गुना 10 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें 4 गुना, ठीक है, 4 गुना, इसका मतलब इस वक्त में अगर 1 गुना का वैल्यू 10 है तो 4 गुना का कितना हो गया, 40। तो 40 किसका एज है, इसके पिता का, वो भी क्या 10 साल पहले। अब 10 साल यहाँ बढ़ाएंगे, चूंकि वर्तमान एज पूछा जा रहा है तो 40 में 10 जोड़ देंगे कितना हो गया, 50 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। अब चलिए मैं लंबा तरीके से बताता हूँ, वो भी टेंशन ना ले, मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो है यह जो वर्तमान एज है इसको लेके नहीं बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में और भी लंबा टाइम लगने लगता है, इसलिए मैं 10 वर्ष पहले ही ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले मान लेते हैं कि पिता का आयु x है और इसका 4x है, क्योंकि 10 वर्ष पहले का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। कहा जा रहा है 4 गुना है, ओके। अब कह रहा है क्या कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात करें तो 10 वर्ष बाद का यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका भी 10 वर्ष बढ़ेगा, मतलब बाद, ये बाद नहीं, यहाँ पे मैं पूर्व लिया हूँ उससे वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष का जो इस्तेमाल हुआ है उसका मैं ले रहा हूँ, ओके। तो यह जो 10 वर्ष लेगा, अभी दोनों में मैं 10 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यह अब वर्तमान में आ गया है, ओके। अब फिर बोला क्या कि अब जो वर्तमान में आने के बाद उसके 10 वर्ष बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके 10 वर्ष बाद, तो अब इसमें मैं फिर से 10 जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसमें भी 10 जुट गया, तो अब कितना हो गया, x + 20, ठीक है। अब हो गया यह 4x + 20, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 गुना हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 गुना हो जाता है, तो सिंपली इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। 2 गुना कर देंगे तो यहाँ 2x + 40 हो जाएगा = 4x + 20, ठीक है। अब इधर 20 को अगर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर 20 हो जाएगा, इधर 2x को भेजेंगे तो इधर 2x मेरा सब्ट्रैक्ट होकर रह जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो गया, 20 हो गया, तो 2x = मेरा 20 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। 2 को इधर नीचे डिवाइड देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा चूंकि। तो 10 किसका एज हो गया, पुत्र का, चूंकि मैंने x माना था, ठीक है। और उसके पिता कितना गुना थे, 4 गुना, तो इसका मतलब 40 एज जो है उसके पिता का हो गया। बट क्या है, वह 10 वर्ष पूर्व की बात है, यहाँ वर्तमान पूछा जा रहा है तो हम 10 वर्ष जोड़ के वर्तमान आएंगे, तो इसलिए 40 10 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न, x² दरअसल ये x² है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x² - 10x + 25 का गुणनखंड है यार, जल्दी से बनाओ। आप 9th में बहुत ही एकदम मतलब बारीकी से पढ़े हो गए, ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो चलिए अब मैं इसे बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपली अगर आप ध्यान देंगे यहाँ तो x² - 10x + 25 है, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है कि 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 5 हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जो हमको मिले उसका जोड़ या घटाव 10 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिंबल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अगर हम 25 को फैक्टराइज करते हैं तो 5 × 5 25 हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, -5 या -5 अगर दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए x² - 5x - 5x, इस तरह से करेंगे तो क्या -10x आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ 25 हो गया, अब सिंपली यहाँ x कॉमन आ गया, x - 5 यहाँ पे हो गया, और सिंपली यहाँ यहाँ 1 लेंगे कॉमन, 1 लेने के बाद यहाँ 5, 1 मिनट, 1 नहीं आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x - 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x - 5 दोनों से कॉमन निकल गया और x - 5 दोनों से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मेरा, इसका सही आंसर हो जाएगा
आप देख सकते हैं यह ए नंबर जो है, चूंकि आप देख सकते हैं x-5 x-5, तो x-5 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं दोनों को गुना करके, तो इसलिए 6 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि हर में एक घटा दे तो भिन्न 1/3 हो जाती है, तो भिन्न है, इट मीन्स फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको मैं लॉन्ग जो होता है वो मैं प्रोसेस बता दूंगा। चूंकि होता क्या है, बहुत बच्चों को ट्रिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप 1 से 2 बार देखें और समझने की कोशिश करें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से बनाइए। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। ओके, तो अब कहा जा रहा है क्या कि अंश में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1/2 है मेरा, ठीक है, जो भिन्न है उसमें एक जोड़ने के बाद मेरा अंश कितना बन जाएगा, 1/, मतलब पूरा जो भिन्न है 1/2 बन जाता है। एक जोड़ेंगे तब, ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ेंगे तब, ठीक है। तो इसका मतलब है जोड़ने पे ये होता है तो घटाने पे पहले वाला हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ तो संभव है यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब अगला वाला जो है इसको ट्राई करते हैं। यहाँ कह रहा है कि अगर हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, अगर हर में एक घटा दिया जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब अभी मेरा 1/3 है, मतलब 1/3 है, इसमें जो है एक घटा दिया, इसमें नहीं, जो भिन्न है उसमें एक घटा दिया गया है तो इतना आया है, ठीक है। तो उसमें जो एक घटाया है क्या उसमें हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें एक घटाने के बाद मेरा ये आया है तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या पहले वाला नहीं हो जाएगा। तो सिंपल इसके नीचे जो है मैं एक जोड़ देता हूँ, तो कितना हो गया 1/4, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा इसका आंसर आ गया है, पहले एक बार चेकअप करना है इधर भी, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल जो भिन्न हो गया, क्योंकि यहाँ एक घटाया था मैंने जोड़ दिया, पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये भिन्न है। अब ट्राई करते हैं इस पर, ध्यान दीजिएगा, इस पर ट्राई करते हैं। तो अब क्या कह रहा है कि अंश में एक जोड़ने के बाद क्या 1/2 होता है, इस चीज़ का ट्राई कर रहा है। तो मान लेते हैं यही भिन्न निकल के आया, तो अब एक काम करते हैं, एक जोड़ के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है। ओके, तो एक अगर जोड़ते हैं 2/4 हो गया, तो अब देखिएगा 1/2 हो गया, ले आंसर आ गया 1/2, देख मिल लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मिल गया है। ओके, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 1/4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बट ये तो ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अगर समझ में नहीं है तो नो प्रॉब्लम। अब मैं जो है जो लॉन्ग होता है मैं उसमें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि 1/2 है, ठीक है। अब करना क्या है कि पहले मैं x/y कोई भिन्न मान लेता हूँ, ठीक है, कोई फ्रैक्शन। ओके, अब कहा जा रहा है कि एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें जो न्यूमरेटर है। तो चलिए भाई मैं इसमें एक जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक जोड़ देने के बाद मेरा क्या हो गया, 1/2 हो जाता है। ओके, अब सेकंड वाला जो है उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक घटा देते हैं, ठीक है भैया, हर में बोल रहा है, तो यहाँ पे जो x है इसमें एक घटा दीजिए, ठीक है। अब कितना बन जा रहा है, 1/3 बन जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x + 2 = y हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को इधर सॉल्व करेंगे तो 3x, ठीक है। अब यह जो है उस साइड गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y-1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हो जाएगा मेरा y-1, मान लेते हैं y-1 ये हो गया, ठीक है, गुना हो गया। तब एक काम कीजिए, जो है -1 को इस साइड भेज देना है, ठीक है। तो -1 + 1 हो जाएगा, तो +1 = y, +1 = y, ठीक है। अब करना क्या है, क्या सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे ही चलेगा, y को इधर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यह दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो गया, 1, ठीक है। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा 1 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि 2x में अगर 3x सब्ट्रैक्ट किए तो -x हो जाएगा, -x और += 0 हो गया, ठीक है। अब -x को मैं उस साइड भेज दे रहा हूँ तो x = 1 हो गया, ठीक है। x = मेरा 1 हो गया, तो x का वैल्यू हमको मालूम हो गया, ठीक है। x का वैल्यू हमको जो है मालूम हो गया, तो x का वैल्यू मालूम हो गया। अब सिंपली इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करें इस जगह पे तो कितना आ गया, 1 1 2, ठीक है। अब y को इस साइड भेज देंगे, 2 को इस साइड भेज देंगे, तो 1 1 2 हो गया था, 2 × 2 4 हो गया, तो y = 4 हो गया। तो अब मेरा फ्रैक्शन क्या माने थे, x/y माने थे, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 4 आया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/4। अगला प्रश्न, 4/3 भागा 4/3 का 4/3 घटा 4/3 का हल है, बहुत ही ईजी यार, जल्दी से बनाओ।
तो अगर आप लोगों में से अगर कोई नेवी के बच्चे हैं, इट मीन्स अगर आप लोगों में से कोई नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जो आपको सुबह इट मीन्स मॉर्निंग में 8 AM में आपको जो क्लास देखने को मिल जाएगा, जीके जीएस और मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और वो भी क्लास धमाकेदार हो रहा है। आप जरूर से ज्वाइन करें, मज़ा नहीं आएगा तब बोलिएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो इसमें ज़्यादा देर करना नहीं है, बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ अगर 4/3 की बात करें, ओके, तो 4/3 पहले यहाँ आपको नोट डाउन कर लेना है। 4/3 हो गया, ठीक है, भागा हो गया। 4/3 पहले का काम होता है, तो सिंपली का को गुना कर देंगे, इट मीन्स 4/3 हो गया और -4/3 हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने सॉल्व कर लिया। अब भाग को जब हम पलट देंगे, भाग मान लीजिए यह जो है 4/3 हो गया, ठीक है, गुना कर देंगे तो भाग से गुना करने में ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, तो यहाँ 4/3 हो गया इज इक्वल्स, सॉरी, -4/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 3 4 4 कट गया, तो अब बचा क्या, 4/3 घटा 4/3। 4/3 में 4/3 घटा देंगे तो वाजिब बात है 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है? एकदम धड़ाक से बनेंगे, धड़ल्ले से, एकदम से, बहुत ही एकदम जस्ट आपको कर देना है, जस्ट जिसे बोलते हैं। ओके, बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो चलिए अब मैं इसे बता दे रहा हूँ सिंपली। यहाँ पे क्या है, क्या कि चक्का का जो लंबाई होगा, वाजिब बात है मीटर में होगा, किलोमीटर में तो होने से रहा, आपको पता होगा। किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा लंबा एक दूरी मापने के लिए होता है, टायर को थोड़ी ना किलोमीटर से मापेंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो 88 किलोमीटर इसको मीटर में चेंज कर देना है, ठीक है। इसको मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 88,000 मीटर। ओके, अब है क्या कि 1000 चक्कर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1000 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 1000 चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 88 किलोमीटर बोल रहा है, बट यहाँ पे अगर मीटर में बात करें तो 88,000 हो जाता है, ठीक है। तो 1000 अगर, मतलब 1000 चक्कर में 88,000 मीटर कवर करता है, तो एक चक्कर में कितना करेगा? एक चक्कर में निकालने के लिए सिंपली इसको भाग दे देंगे 1000 से, चूंकि 1000 यहाँ पे। ओके, तो जब इसे कट आउट करेंगे तो यहाँ पे 88 मीटर हो गया। कहने का मतलब एक पहिया, ठीक है। अगर पहिए की, अब यहाँ देखिए, पहिए की बात करें तो यहाँ पे पहिया जो है, ठीक है, 88 मीटर एक पहिया, मतलब अगर एक बार रोटेशन करेगा पहिया, ठीक है, तो उसका लंबाई होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा 88 मीटर है, ठीक है। अब सर्कल की बात करें या वृत्त की, तो वृत्त की जो है परिधि या सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस हो गया ये, ठीक है। 88 मीटर मेरा क्या निकल के आया? सरकमफेरेंस। तो एक बात बोलिएगा, 88 मीटर अगर मेरा सरकमफेरेंस है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है, या परिधि जिसको बोलते हैं, बराबर 88 हो गया। अब तो आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्या कि 2 × 22/7 हो गया, 2 × 22/7 गुना r बराबर 88, ठीक है। अब 22 से क्या हो गया, ये कट गया 4 बार में, ओके, और 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ मेरा 7 बचा है, 7 को उस साइड भेज देंगे तो भाग है तो उस साइड गुना हो जाएगा, तो r बराबर मेरा 14 हो गया। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर आप अपने कैलकुलेशन को स्पीड करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम के मामले में आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा स्पीड रहे तो और भी अच्छी बात है। ओके, तो अगर चाहते हैं कि आपका जो है स्पीड अच्छा हो, तो आप एक काम ये करें क्या कि हमारा मतलब हमारे चैनल पे जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स वीडियो आप जरूर देखें। उसमें मैंने जहाँ तक हुआ है आपको थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारे मैंने ट्रिक्स बता दिए हैं, ठीक है। लगभग 10-15 वीडियो होगा, आप जरूर से जाके देखें। और भी मैं इसी तरह के शॉर्ट्स जो है मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा, इट मीन्स 2 3 4 5 दिन के अंतराल में, ठीक है। इसलिए आप जरूर देखें, ताकि इससे होगा क्या कि आपका मैथ जो है स्पीड हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। आपका मैथ स्पीड होगा तभी आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, ये चीज़, इस चीज़ को आप मानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि log 8x इज इक्वल टू 2/3 है तो x का मान होगा। तो चलिए जल्दी से बनाइए। आई थिंक सो अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा log समझा दे रहा हूँ। ओके, चलिए जल्दी।
तो ज़्यादा समय लेना नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। तो अब एक चीज़ ध्यान, पहले लॉग को समझ लेते हैं। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 पे पावर अगर 3 करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। अब इसको अगर लॉग के टर्म में लिखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसको लॉग के टर्म में लिखना है। ओके, तो लॉग के टर्म में ये जो पावर है ना, इसी के रेस्पेक्ट में मेरा लॉगरिदम वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या कि लॉग में लिखना है, तो सिंपली यहाँ पे अगर लॉग लिखना चाहे तो लॉग, ठीक है, लॉग हो गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, 2 का क्यूब किए हैं या 2 पे जो भी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया और 8 हो गया और इज इक्वल्स टू मेरा, अब जो यहाँ 3 बचा है, ये 3 जो पावर है ये मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरा लॉग लिख लिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो सेम तो वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, बट आपको करना क्या है, जस्ट इससे इसमें रिवर्स कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें रिवर्स कर देना है, क्योंकि ये अब मेरा यहाँ दिया हुआ है, इससे इसमें रिवर्स करना बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं 2 जो था मैंने 2 का पावर कर दिया, तो अब यहाँ 8 है, ठीक है। हम यहाँ 8 का पावर कर देंगे। अब पावर कौन होता था, इस साइड वाला होता था, तो यहाँ 2/3 है भैया, 2/3 पावर कर दो। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 है तो 8 बराबर कर देते थे, यहाँ x है तो ठीक है, तो x बराबर कर देंगे, हो गया, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब 8 की बात करें तो 8 क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2 पे पावर 3, ठीक है, 2 पे पावर 3 हो गया। अब गुना 2/3, अब कट गया, 2 पे पावर कितना हो गया, 2, 2 पे पावर 2 क्या होता है, 2 दूनी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर ले। ओके, और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन लगता है यार, एक लगता है कि हाँ क्लास को और भी इम्प्रूव करूँ। मैं इस बात को डेली बोलता हूँ ताकि आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अगर नए बच्चे हो तो आप जुड़ जाएँ। ओके, इससे होगा क्या कि आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको करवाने वाला हूँ, और उसके साथ ही लाइक नहीं किए तो अगर सेशन में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर जो चीज़ समझ में नहीं, एटलीस्ट कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, तो मैं अगले क्लास में आपको ये समझा दूंगा, इसलिए आप उस चीज़ का टेंशन ना ले। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अगले जो क्लास हो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें, और कितना आपने सही बनाया है, ठीक है, ये जरूरी चीज़, कितना आपने सही बनाया उसका कमेंट जरूर से ज़रूर करें, ताकि हमको अनुभव हो कि हाँ कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ जाए, ज्वाइन कर ले, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना है। चूँकि यार जब भी कोई एग्जाम नोटिस वगैरह आता है आपका, उसका मतलब आपको अगर उसका कट आउट जो होता है वो वगैरह चाहिए तो आपको वहीं देखने को मिलेगा, या कोई भी नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ वगैरह आपको वहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप जाएं, जरूर से जुड़ें। ओके, थैंक यू।